अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसको बनाते हुए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ किस तरीके से आगाज़ करूँ, क्योंकि आम तौर पे मैं कोई भी जो प्लांट है उससे रिलेटेड या गार्डनिंग से रिलेटेड ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन गार्डनिंग करते हुए कई दफ़ा ऐसी चीज़ों के साथ भी इंसान का वास्ता पड़ जाता है कि जो आप जब डिस्कस करते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि आप उसको किस तरीके से अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो डिस्क्राइब करें उस चीज़ को। तो आज जो है वो गार्डनिंग से रिलेटेड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करने पड़ते हैं प्लांट से रिलेटेड, चाहे वो फंगल डिजीज़ हों या पेस्ट अटैक हो। लेकिन उसमें से एक और चीज़ भी है जो अक्सर गार्डनर्स को फ़ेस करनी पड़ती है। तो इससे पहले मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी इस तरह की कोई वीडियो देखी होगी या नहीं, क्योंकि मैंने ख़ुद भी सर्च नहीं किया इस टॉपिक को। लेकिन मुझे ख़्याल आया कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम फेस मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को भी यकीनन इस मसले से वास्ता कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो आज जो है वो मैं प्लांट का एक प्रॉब्लम लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। और ये जो आप मेरी उंगली की पोरों के अंदर देख रहे हैं ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आप कहेंगे किस तरह से प्रॉब्लम है, ये तो कुछ धागानुमा चीज़ नज़र आ रही है। तो ये जो चीज़ है ये इसे आकाश बेल कहते हैं। और ये है तो एक ज़िंदा प्लांट, लेकिन ये है कि ये जो हमारे पौधे हैं उनकी दुश्मन जो है वो समझी जाती है। जिस तरीके से मुख्तलिफ़ पेस्ट आपके प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं और अपने पौधों को बचाने के लिए आप मुख्तलिफ़ कोशिशें करते हैं, उसी तरीके से इस तरह की जो आकाश बेल है उससे भी आपका वास्ता पड़ता होगा। पिछले दिनों ट्रैवलिंग करने के दौरान जो है मैंने अपने गांव से जब वापसी का सफ़र किया तो मैंने रास्ते में काफ़ी जगह पे इसका अटैक जो है वो बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर देखा। तो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अगर आपने किसी के साथ कोई दुश्मनी निकालनी है, ख़ास तौर पे कि अगर उसके खेतों को तबाह करना है या उसके दरख्तों को तबाह करना है, तो आप इस बेल को उनके जो दरख्त हैं उनके ऊपर सिर्फ डाल दें। और ये बेल जो है ख़ुद ब खुद उनके दरख्तों को जो है वो उनका सत्यानाश कर देगी और नुकसान कर देगी। क्योंकि ये बेल जब किसी भी दरख्त को या प्लांट को पकड़ में लेती है तो फिर ये है कि ये उस प्लांट को उस वक़्त छोड़ती है जब वो प्लांट या दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अभी मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मेरा टेरेस गार्डन है। अगर ज़मीन होती या कहीं मेरे इर्द गिर्द कहीं पे ये लगी होती तो फिर मैं कह सकती थी कि कहीं ना कहीं से ये जो है वो इसकी कुछ ये स्टेम्स तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इसकी ना कोई रूट होती है ना इसके कोई पत्ते होते हैं, टोटल यही चीज़ होती है जो प्लांट को पकड़ में लेती है और इस तरह से पकड़ में लेती है कि प्लांट का जो है वो दम घुट जाता है और वो मर जाता है। तो मेरे ये बेबी सन रोज़ जो है वो काफ़ी सारी मैंने ढेर सारी कटिंग्स लगाई थी और अब ये देखिए कि इसके ऊपर इसका कितना ज़बरदस्त अटैक हुआ हुआ है। और पहले ये मेरी क्यारी जो मैंने बनाई थी टेरेस के ऊपर, उसके ऊपर इसने अटैक किया। उसके बाद ये है कि वहाँ से इसको मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे भी मुझे बिल्कुल ये देखिए, यहाँ से आप देखें तो ये देखने में तो बिल्कुल धागा है, लेकिन ये इस तरह से आपके गार्डन में सफाया करती है कि अगर आप कुछ ज़रा सा इस पे तवज्जो ना दें तो आपके प्लांट्स जो हैं वो या आपका गार्डन दिनों में जो है वो खाली हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह जो है अगर आप कहीं पे इसको देखें अपने गार्डन के अंदर तो फ़ौरन इसको तल्फ़ करें। और तल्फ़ करने का तरीका ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग भी करनी पड़े तो कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी ये पतली पतली सी धागानुमा जो टहनियाँ कहें या शाखें कहीं ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो अभी जो है वो क्योंकि मैंने इसकी साफ़ सफाई करनी है और मुझे अपने इस प्लांट को बेबी सनरोज़ को बचाना है, क्योंकि देखिए इतनी जालानुमा इसने पकड़ की हुई है कि प्लांट बुरी तरीके से इसकी पकड़ में है। और अब यह है कि मुझे मजबूरन क्योंकि इसको अगर मैं प्लांट से अलहदा भी करना चाहूँ तो ये बहुत मुश्किल से अलग होती है और अलग करते करते प्लांट की स्टेम भी टूट जाती है। तो उससे बेहतर है कि इसको मैं जो है वो जो कैंची है वो लेके और अपने इस प्लांट को हार्ड प्रून करूं। और उसके बाद आपने इसको कहाँ फेंकना है, प्लीज़ इसको अगर आपके गार्डन के अंदर ये ऐड हो गई है इसको बाहर मत फेंकिएगा। ये जहाँ भी आप फेंकेंगे वहाँ पे ये बढ़ना शुरू हो जाएगी किसी न किसी दरख्त की या पौधे की या जड़ी बूटी की पकड़ से। इसको जो है वो तल्फ़ करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको किसी शॉपर बैग में डाल दें और इसको थोड़ा सा
पौधे को ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको आप आग लगा दें, जला दें, क्योंकि जहाँ भी आप इसको फेंकेंगे, हम कई दफ़ा ऐसे कहते हैं कि अगर ये कुछ प्रॉब्लम चल रहा है गार्डन के अंदर तो साफ़ सफाई करते हुए उस चीज़ को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी बाहर मत फेंकिएगा, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की पकड़ करके आगे ग्रोथ स्टार्ट कर देनी है, और बाहर फेंकेंगे तो किसी और का नुकसान करेंगे। क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं ना, इसको तो कोई लत्थी चढ़ी है नहीं, तो इसको वाकई कोई लत्थी चढ़ी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप लोग भी अपने गार्डन में गौर करते रहा करें, जब अपनी गार्डनिंग को आप कंटिन्यू करते हैं, गार्डन में आते हैं, तो उसका बेहतर जो तरीका है वो ये है कि डेली बेसिस पे अपने प्लांट्स का मुआयना करें। क्योंकि मैं जो है वो अपनी तरफ से तो बेगम हो गई थी कि मैंने क्यारी में से तकरीबन, क्योंकि इसने मेरे कैक्टस पे भी पकड़ कर ली थी, और कैक्टस आपको पता है कितने सख्त जान होते हैं, लेकिन मेरे कैक्टस के ऊपर से भी मैंने इसको प्लकर की मदद से हटाया है, क्योंकि उसके कांटे बहुत ज़्यादा थे, मुझे उस तरह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मैं इसको करती हूँ सीज़र की मदद से, क्योंकि मैं ले आई हूँ कैंची साथ ही, ये देखिए। और कैंची से काटना किस लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा दुख होता है कि आपके प्लांट्स इतनी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन प्लांट को अगर आप थोड़ा सा भी इसमें करेंगे कि हम हार्ड प्रून नहीं करते, ऊपर से उतारते हैं, तो इसने उतरना बिल्कुल भी नहीं है और इसने नुकसान कर देना है। ये देखिए, यहाँ से अगर फोकस हो सके, ये देखें इसने किस तरीके से इस पूरी स्टेम को पकड़ में किया हुआ। खासी 2 से 3 इंच की स्टेम है, इसको ज़ाया करते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इसको ज़ाया करूँगी तो मेरा प्लांट जो है वो आगे ग्रोथ कर सकेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगी तो फिर इसने दोबारा से अपनी जो ग्रोथ है या बढ़ाना जो है अपने आप को, ये शुरू कर देना है। तो प्लीज़ आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कहीं किसी दरख्त पे लगा हुआ है तो ये एक सदका जारिया होगा कि आप अपने जो नेबर्स के यहाँ कहीं पे अगर आपको ये लगी हुई मिल रही है तो उनसे बात करें, उनको कहें कि इसको फ़ौरन तल्फ़ करें, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती है। इसको जो भी एनर्जी मिलती है वो जिस प्लांट के ऊपर ये चिपक जाती है वहीं से मिलती है, क्योंकि ना इसकी रूट्स होती हैं, ना ही कोई और इसका खुराक का ज़रिया होता है। उसी प्लांट को ये खाती है और उससे अपनी जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाती रहती है, और नुकसान जो है वो करती जाती है। तो अब दिल जो है वो कड़ा करके, और मुझे ये सारे हार्ड प्रून करने पड़ेंगे। इसको शॉपर में डालूंगी, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको आग लगा के मैं ज़ाया करूँगी, क्योंकि इसका और कोई हल नहीं है, बाहर फेंकना किसी और को जो है वो प्रॉब्लम देने के मुतरादिफ है। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। सिर्फ पेस्ट नुकसान नहीं करते, ये जो आकाश बेल है ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो आप इसको फ़ौरन तल्फ़ करें, अपने गार्डन से हटाएं और इसको जला के ज़ाया करें। अगर कहीं बाहर फेंकेंगे तो किसी और के लिए भी प्रॉब्लम बनेगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।